सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्यारे बच्चों, आज क्लास फर्स्ट कक्षा 1 का मैथमेटिक्स गणित विषय का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे भी। तो कक्षा फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है उसमें 3-4 बातों का हम ज्ञान करेंगे कि वो कैसे होती है। तो इसका जो पहला बिंदु है, टॉपिक है, वो है अंदर और बाहर। आप बच्चों जानते हो कि आप अपने घर के अंदर जाते हो, अपने घर से बाहर चले जाते हो, आप कमरे के अंदर जाते हो, कमरे के बाहर चले जाते हो, तो अंदर और बाहर का आपको पता है। उसके बाद में हम एक छोटी सी कहानी जो हमारे देश से बहुत दूर अरब देश की है, उसकी कहानी हम साथ में देखते हैं कि किस प्रकार से एक अरब यानी अरब का रहने वाले व्यक्ति और उसका ऊंट, उसके साथ में हम बात करेंगे। तो एक अरब और उसका ऊंट, देखिए ये अरब बैठा है, अरब का व्यक्ति, और उसके पास में अपना उसका ऊंट बैठा है। सर्दी का दिन था और अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को अरब ने अपना तंबू लगाया। तंबू आप जानते हो ना, कपड़े का बना होता है और उसको इस प्रकार से झोंपड़ी की तरह उसको ज़मीन में लगा दिया जाता है और फिर उसके अंदर हम बैठ सकते हैं। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारा घर है वैसा ही वो तंबू बन जाता है। तो अरब ने रात को अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। लेकिन ये क्या, उसने अपने ऊंट को तो बाहर ही रहने दिया, ऊंट को उसने अंदर नहीं आने दिया। लेकिन जैसे जैसे रात हुई तो बाहर बहुत ठंड हो गई। तो ऊंट ने अरब से पूछा, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? तो उस अरब ने कहा, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। ये ऊंट यहाँ पर पूछ रहा है, उसके बाद में उसने अपनी गर्दन अंदर कर ली। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लूं? तो अरब कहता, ठीक है, तुम अपनी आगे की टांगे भी अंदर कर लो। उसके बाद में ऊंट ने पूछा, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अब आप देखो, अभी ऊंट ने जो पहला चित्र था, ऊंट ने पूछा कि अपनी गर्दन अंदर करने के लिए, तो उसने अपनी गर्दन अंदर कर ली। अब देखिए ये तंबू के अंदर आ रहा है, हम बात कर रहे हैं अंदर और बाहर की। तो ऊंट बाहर था और उसने तंबू के अंदर अपनी गर्दन कर ली। उसके बाद में उसने पूछा कि मैं अपनी टांगें अंदर कर लूं, फिर उसने टांगें भी अंदर कर ली। फिर उसने पूछा, मैं अंदर आ जाऊं क्या? तो अरब ने कहा, अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है, तुम अंदर नहीं आ पाओगे, इसलिए मैं तंबू से बाहर जा रहा हूँ और तुम आ जाओ। तो देखिए फिर पूरा का पूरा ऊंट तंबू के अंदर आ गया और जो अरब है वो तंबू से बाहर आ गया। अब बच्चों, आपको इसमें ध्यान में आ गया कि किस प्रकार से अंदर और बाहर होता है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसमें एक दूसरा छोटा सा सुंदर सा टॉपिक है, बड़ा और छोटा। देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह है बहुत बड़ा गैंडा और एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दे रहा है। अब इसमें बड़ा क्या है, बताइए आप, इसमें से बड़ा क्या है? क्या है बड़ा इसमें से? तो इसमें से ये बड़ा है, ये इतना बड़ा गैंडा। और ये क्या है, ये छोटा है। तो हमने बड़े पर निशान लगाया। अब आगे देखते हैं।
अब इसमें देखिए आप, एक ये पत्ती है, दो पत्ती है इसमें, एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर एक गिलहरी है और एक गाय है। अब इसमें हमें छोटे पर निशान लगाना है, तो इसमें से, इसमें और इसमें से छोटा क्या है? यह इसमें से छोटा है, हमने छोटे पे निशान लगा दिया। और गाय और गिलहरी में से कौन छोटा है? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये गिलहरी, यह छोटी है, तो हमने छोटी पे निशान। देखिए गाय कितनी बड़ी है और गिलहरी कितनी छोटी है। उसके बाद में फिर हम आगे देखते हैं, ये दो बच्चे हैं और ये टायर को गोल गोल घुमा रहे हैं। कई बच्चे ऐसे टायर को घुमाते हैं, लेकिन ऐसे टायर को सड़कों पे घुमाना बहुत अच्छी बात नहीं होती। आप थोड़ा सा घुमा कर देख सकते हो। तो हम, ये जो टायर है इसमें से छोटा टायर कौन सा है बताइए? बिल्कुल ठीक, आप में से कई बच्चों ने बिल्कुल ठीक सोचा, ये टायर छोटा है और ये टायर बड़ा है, तो हमने छोटे पे निशान लगा दिया। फिर आगे चलते हैं हम, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब देखिए, अब इसमें तीन पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या करना है? सबसे छोटे पेड़ पर निशान लगाना है। देखिए बिल्कुल अच्छी प्रकार से आप देखो कि सबसे छोटा पेड़ कौन सा है। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, ये पेड़ सबसे छोटा है। यह सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, और सबसे छोटा ये है। हमने सबसे छोटे पेड़ पर निशान लगा दिया। अब आगे चलते हैं, सबसे बड़े जानवर पर निशान लगाइए। अब देखो इसमें एक छोटा सा पिल्ला है, एक थोड़ा बड़ा पिल्ला है और एक हाथी है। आपको सबसे बड़े पर निशान लगाना है। बिल्कुल ठीक पहचाना बच्चों आपने, हाथी सबसे बड़ा है इनमें से, और आपने सबसे बड़े पर निशान लगा दिया। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पर तीन फल है, एक आम है और एक तरबूज है और एक चेरी है। उसके बाद में आप दूसरी तरफ देखिए, इस बच्चे ने कई बुलबुले बना रखे हैं। कितने बुलबुले बना रखे हैं? एक, दो, तीन, चार, चार बना रखे हैं, पांचवा बन रहा है। आपको क्या करना है? पहले फल की बात करते हैं। तीन फल है, सबसे छोटे फल पर निशान लगाना है। हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये सबसे छोटा फल है, हमने निशान लगा दिया। और इधर क्या करना है? सबसे बड़े बुलबुले पर निशान लगाना है। देखो ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, ये नहीं है, ये तो बहुत छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? ये रहा, सबसे बड़े पर हमने निशान लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऊपर और नीचे की। आप अपने घर की सीढ़ियों पे गए हो, आप छत पे चले जाते हो तो आप ऊपर चले जाते हो, और आप सीढ़ियों से वापस आंगन में आ जाते हो, फर्श पे नीचे अपने कमरे में, तो आप नीचे आ जाते हो। तो ऊपर और नीचे की बात देखो, इसमें से ये जो भैया है यह नीचे खड़ा है, यह ऊपर है, यह नीचे है। अब ये जो बिल्ली है वो नीचे है और ये पक्षी पेड़ के ऊपर है। चलिए भाई आगे फिर देखते हैं। ये कुम्हार ने बड़े सुंदर सुंदर मटके बना रखे हैं और तीन मटके हैं। आपको सबसे ऊपर वाले मटके पर निशान लगाना है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, ये मटका सबसे ऊपर है। अब दूसरे में देखते हैं। अब आप बताओ, ये सीढ़ियाँ हैं और एक जानवर तो ऊपर है और एक नीचे है,
तो सीढ़ियों के नीचे कौन सा है उस पर निशान लगाना है। हाँ बिल्कुल सही, एकदम ठीक पहचाना, ये छोटा सा पिल्ला सीढ़ी के नीचे है। आगे बढ़ते हैं। पास और दूर। आपके पास में कौन है और दूर कौन है। पास और दूर की बात करते हैं। आपके बिल्कुल जो घर है एकदम पास में है, और एक बहुत दूर घर, वो दूर होता है। पास और दूर, जो आपके नज़दीक में है वो पास है, जो आपके पास नहीं है, जहाँ तक आपको चलकर देर लगे, कई देर तक वहाँ चलना पड़े, फिर वहाँ जाना पड़े, वो दूर है। देखिए, अभी एक मकान बना हुआ है सुंदर सा, दो सुंदर सुंदर पेड़ है। अब आपको मकान के जो चिड़िया पास में है, दो चिड़ियाँ उड़ रही है, तो मकान के पास में जो चिड़िया है उसके ऊपर आपको निशान लगाना है। बिल्कुल ठीक, ये चिड़िया मकान के पास में है। देखो, ये मकान है, इससे इस चिड़िया की तो इतनी दूरी है, और ये दूसरी चिड़िया की बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए पास में कौन सी हुई, ये चिड़िया। जिसकी दूरी कम वह पास में होता है। इसके बाद में देखिए, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर निशान लगाइए। ये पेड़ है, एक बिल्ली यहाँ पर है, एक बिल्ली वहाँ पर है। वही बात, पेड़ से दूर बिल्ली कौन सी है, जिसकी ज़्यादा दूरी वो दूर होता है। तो यह इस बिल्ली के बीच की दूरी पेड़ से इतनी सी है, और इस बिल्ली की दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो दूर कौन सी हुई, यह बिल्ली पेड़ से दूर हुई। तो इस प्रकार से आपसे दूर है या पास में है, आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद में फिर देखते हैं सबसे पास और सबसे दूर। बताइए, झूले से सबसे दूर कौन सा है और झूले के सबसे पास कौन सा है। अब यहाँ पर तीन बच्चे हैं। जो झूले से सबसे दूर है, हम वही काम करेंगे। हम झूले से देखेंगे कौन दूर है। ये झूला, अब यहाँ से यह तो इतनी दूर है, और यह इतनी दूर है, और यह इतनी दूर है। अब बताओ सबसे ज़्यादा दूर कौन हुआ। बिल्कुल ठीक पहुँचाना आपने, यह सबसे ज़्यादा दूर है। क्यों, इसकी दूरी सबसे ज़्यादा है। और सबसे पास कौन सा है, जिसकी दूरी सबसे कम है। तो ये लाइन सबसे छोटी है, तो यह बच्चा सबसे पास में है। बिल्कुल ठीक समझे आप। अब देखिए, पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर निशान लगाना है हमें। अब आप पहचान गए ना, पेड़ से सबसे दूर वाला पिल्ला यह है क्या, यह नहीं है, यह भी नहीं है, सबसे दूर यह भी नहीं है। ये देखो, यह सबसे दूर है। कितनी दूर है ये, इतनी दूर है। इसलिए सबसे दूर वाला पिल्ला ये है, हमने इस पे निशान लगा दिया। अब अगला देखिए, चिड़िया के सबसे पास वाला पेड़ कौन सा है। बिल्कुल ठीक कहा। देखो, यह चिड़िया के पास में पेड़ पहला इसका इतना ही दूरी पर है, और दूसरा पेड़ इतनी दूरी पर है, और तीसरा पेड़ इतनी दूरी पर है। तो बताओ सबसे पास में पेड़ कौन सा हुआ। पास में वो होता है जिसकी दूरी सबसे कम होती है। तो इस पेड़ की दूरी सबसे कम है, इसलिए यह पेड़ सबसे पास में हुआ। वेरी गुड। आगे फिर देखते हैं, ऊपर और नीचे। अब आप बताइए, मेज के ऊपर, मेज से ऊपर, मेज के ऊपर कौन है, और पंखे के नीचे कौन है। मेज के ऊपर, मेज के ऊपर वाले बच्चों पर निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पे क्रॉस लगाना है। मेज के ऊपर जो बच्चे हैं उनके ऊपर तो राइट का निशान लगाना है,
और जो मेज़ के नीचे है उनके ऊपर क्रॉस का निशान लगाना है। हम पहले देखते हैं। ये बच्चे जो मेज़ के ऊपर है उसके ऊपर राइट का निशान लगाना है। यह मेज़ के ऊपर है, ये भी मेज़ के ऊपर है, यह भी मेज़ के ऊपर है, ये भी मेज़ के ऊपर है। नहीं 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 नहीं, हमने बात की थी मेज़ के ऊपर वाली। तो मेज़ से ऊपर तो केवल एक, खा गए ना चक्कर ऊपर नीचे में। मेज़ से ऊपर तो केवल एक और एक दो, ये दो बच्चे ही मेज़ के बिल्कुल ऊपर है। और ये बच्चा मेज़ के नीचे है। यह मेज़ के ऊपर और यह मेज़ के नीचे। नीचे वाले पे हमें क्रॉस लगाना है और ऊपर वाले पे हमें राइट लगाना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सुंदर सा गांव है, बिल्कुल सुंदर सा गांव है। अब देखिए आप, इसमें ये कुआं दिखाया गया है और इस कुएं में से कई महिलाएं पानी भर रही है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा बच्चा कुएं के सबसे दूर है। देखो, ये कुआं है और कौन सा बच्चा सबसे दूर है। एक दो तीन बच्चे, यह बच्चा कुएं से सबसे दूर है। और उसके बाद में देखेंगे ये चार औरतें हैं। तो इनमें से सबसे पास में औरत कौन सी है। यह सबसे पास में है। वेरी गुड। तो बच्चों, आपको ये कैसे लगा। पास, दूर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, क्यों लगा ना आपको अच्छा। तो इसी प्रकार से आप खेल खेल में ही आप ये गणित सीख जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और आप जो भी काम करते हैं, पास, दूर, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, यही तो सारी गणित होती है। आप इस पाठ को बार बार इसको पाठ को पढ़ना, देखना और आप ऊपर, नीचे, दूर, पास ठीक प्रकार से आप इसको समझना।